हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों का मैं मैथ्स विद सुविन सर लाइव क्लास में वेलकम करता हूं। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ जाएं। क्लास 10th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.3 हम शुरू करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारा चैप्टर कंटिन्यू था। तो देखिए, इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है बच्चों आपको। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक स्फीयर है, गोलाकार कोई है जिसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। ठीक है, उसको मेल्ट किया गया है, पिघलाया गया है एंड रिकास्ट और दोबारा से उसको बना दिया गया इन द शेप ऑफ ए साइलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जो स्फेरिकल था उसको मेल्ट किया, पिघला दिया और रिकास्ट दोबारा से उसको नया आकार दे दिया। कौन सा आकार है? साइलेंडर का, जिसकी बच्चों आपको रेडियस बता रखी है। जो नया साइलेंड्रिकल बनाया उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर और हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब तो देखिए, अब जिस भी ये मेटल का बना हुआ था, जो भी धातु इसमें प्रयोग कर रखी थी, तो जितनी वॉल्यूम इसकी यहाँ पर थी स्फेरिकल शेप में, वही वॉल्यूम इसको रिकास्ट करने के बाद में साइलेंडर के अंदर भी रहेगी। ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, जो स्फीयर है उसमें केवल एक ही डायमेंशन होती है, रेडियस, वो हमें गिवन है। इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसका आयतन निकलने के बाद क्या करेंगे, जितनी वॉल्यूम इस मेटल की है, ठीक है, सिर्फ उसकी आकृति चेंज की है, उसको सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट कर दिया, तो वॉल्यूम उतनी की उतनी यहाँ पर भी रहेगी। अब यहाँ पर दो डायमेंशन होती है, रेडियस एंड हाइट, और हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम दे रखी है साइलेंडर की, क्योंकि जितनी वॉल्यूम स्फीयर की है वही साइलेंडर की रहेगी। रेडियस भी गिवन है और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए, पहले हम क्या करें, वॉल्यूम निकाल लेते हैं स्फीयर की, वही वॉल्यूम साइलेंडर की भी रहेगी। क्या रहेगा करने का तरीका, इन स्फीयर, गोलाकार के अंदर, स्फीयर के अंदर एक ही डायमेंशन होती है स्टूडेंट्स, रेडियस, वो कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करें आप सभी साथ ही साथ। रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसको वापस कन्वर्ट करना है साइलेंडर के अंदर, उसके अंदर भी पाई का यूज होता है। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू आप ना रखें, इंटू रेडियस का क्यूब, तो रेडियस क्या है 42/10, उसकी पावर है 3, तो 3 टाइम्स 42/10। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करवा देते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 42 इंटू 42 इंटू 56 और इंटू पाई एज इट इज। अपोन में क्या था आपके पास 10 इंटू 10 इंटू 10, और वॉल्यूम है तो किस में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, ये सिंपल मल्टीप्लाई है, नीचे 1000 हो जाएगा। ठीक है, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, जिन्हें हमें कन्वर्ट करना है दूसरे के अंदर। तो अब दूसरे की वॉल्यूम निकाल लेते हैं साथ ही साथ। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा तरीका क्या रहेगा, इन साइलेंडर, बेलनाकार के अंदर, यहाँ पर दो चीज़ें होती है बच्चों, रेडियस एंड हाइट। रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें निकालनी है, उसको हमने मान लिया h। वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है आपका, पाई आर स्क्वेयर h। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला, अब वॉल्यूम हमें पता है कि जितनी स्फीयर की थी वही वॉल्यूम साइलेंडर की भी है। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले के अंदर जैसे हम वैल्यू रखते हैं, तो वॉल्यूम साइलेंडर की क्या हो जाएगी, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू हाइट हमें फाइंड करनी है। ये वॉल्यूम हो गई साइलेंडर की। अब दोनों वॉल्यूम क्या है बच्चों, बराबर है। क्या लिखेंगे,
वॉल्यूम ऑफ साइलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दोनों वॉल्यूम को बराबर रख देंगे तो अननोन जो वेरिएबल है हमारे पास, जो h की वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ साइलेंडर में ये टर्म लिख देंगे पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू एच, और इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में क्या लिख देंगे 56 इंटू 42 इंटू 42 इंटू पाई, और अपॉन में क्या था 1000। ठीक है, अब देखिए h की वैल्यू में फाइंड करनी है, बाकी सारी चीज़ें इक्वल टू के राइट हैंड साइड में चली जाएंगी। 56 इंटू 42 इंटू 42 इंटू पाई अपॉन 1000, ये तो ऑलरेडी था राइट हैंड साइड में। बाकी की जो टर्म्स हैं इधर लेके जाएंगे, पाई जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, 2 टाइम्स 6 है, दोनों बार 6 है, वो भी अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, अब फिर सोल्व कीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास 56 इंटू 7 7 जा 49, और अपॉन में है बच्चों 1000। अब क्योंकि हाइट है तो ये लीनियर क्वांटिटी होती है, क्या आएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करवा दें और अपॉन में 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, वो हमारी आ जाएगी हाइट ऑफ द साइलेंडर। ठीक है, तो ये 13.3 एक्सरसाइज उसका फर्स्ट सम था। थर्टीन 13.3 जो एक्सरसाइज है उसमें कंप्लीट के अंदर आपके पास कन्वर्जन ही आएगा। जैसे यहाँ सफ़ियर को साइलेंडर में बना दिया था रिकास्ट करके, उसी प्रकार किसी में सफ़ियर को साइलेंडर बनाना है, कहीं पर सफ़ियर को ऐड करके बड़ा सफ़ियर बनाना है, तो वो सारी चीज़ें एक दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का ही चलेगा पूरी एक्सरसाइज में। देखिए सेकंड क्या प्रॉब्लम आपको दे रखी है। सेकंड में दिया है मेटेलिक सफ़ियर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 3 सफ़ियर हैं स्टूडेंट्स अलग अलग रेडियस के, पहले की 6 सेंटीमीटर है, दूसरा 8 का और तीसरा 10 का। आर मेल्टेड, उनको पिघलाया गया, टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड सफ़ियर, एक बड़ा एक सॉलिड सफ़ियर बनाने के लिए तीनों को पिघलाया गया। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग सफ़ियर, जो परिणाम स्वरूप जो सफ़ियर बना तीनों को मिक्स करने से उसकी वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले तीनों जो सफ़ियर हैं उनकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में देखिए किस प्रकार लिखेंगे आप, इन फर्स्ट सफ़ियर, पहला जो सफ़ियर था उसके अंदर रेडियस है स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट की 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आपको फाइंड करनी है उसकी वॉल्यूम। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई और आर का क्यूब यानी 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, इसी प्रकार ये जो है वो वॉल्यूम आ गई सेंटीमीटर क्यूब में। इसी प्रकार दूसरे की निकाल लेंगे, इन सेकंड सफ़ियर, दूसरे के अंदर क्या होगा, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4/3 पाई और रेडियस का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा आपके पास 4/3 इंटू पाई इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा है, उसमें इन थर्ड सफ़ियर, तीसरे गोलाकार में रेडियस आपको दे रखी है स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर, इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगी सेंटीमीटर क्यूब। अब इन तीनों की वॉल्यूम को इनको मेल्ट किया और वॉल्यूम तीनों की ऐड हो गई और इकट्ठा एक बड़ा सफ़ियर बना दिया। ठीक है, तो पहले इन तीनों की वॉल्यूम है उसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे
वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, जो इन तीनों को मिक्स करने से जो बड़ा स्फीयर बनेगा उसकी वॉल्यूम किसके बराबर होगी स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 स्फीयर्स। ठीक है, जो बड़ा बनेगा उसकी वॉल्यूम किसके बराबर है? तीनों की वॉल्यूम के बराबर, यानी तीनों का जो एडिशन है उसके बराबर। ठीक है, तो देखिए तीनों की वॉल्यूम हम प्लस कर लेते हैं। 4/3 पाई, पहले की क्या है 4/3 पाई इंटू 6 की पावर 3 216, प्लस दूसरे की क्या है 4/3 पाई इंटू 8⁻³ 512, प्लस तीसरे की वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई इंटू 10⁻³ 1000। ठीक है, तीनों को ऐड कर लेते हैं। देखिए 4/3 और पाई ये तीनों के अंदर है, इसको हमने कॉमन आउट कर लिया। अंदर क्या रह जाएगा? देखिए पहली टर्म्स के अंदर 216, दूसरी में 512 और तीसरी में 1000। ठीक है, इकट्ठा कर लेते हैं इसको। इसी प्रकार जो सॉलिड स्फीयर था उसकी रेडियस हमें पता नहीं है, रेडियस को हमने r मान लिया। ठीक है, उसकी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी 4/3 पाई इंटू रेडियस क्या कंसीडर कर ली? बड़ा R, 4/3 पाई r³। ठीक है, तो देखिए ये क्या वैल्यू बन जाएगी आपके पास 4/3 पाई इंटू तीनों को ऐड करिए 5 और 2 7, 1728। ठीक है, ये किसके बराबर आ रहा है? 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। अब कैपिटल R की हमें ज़रूरत है स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या होगा देखिए दोनों ही साइड में 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ मल्टीप्लाई में है। दूसरी साइड आएगी तो डिवाइड में आएगी, डिवाइड में आएगी तो इन दोनों को कैंसिल कर देगा। 4/3 को 4/3 और पाई को पाई कट आउट कर देगा। यहाँ पर ये r³ की वैल्यू आ गई आपके पास 1728। ठीक है, अब ये देखिए ये होता है आपका 1728 को आप क्या लिख सकते हो 12 की पावर 3। ठीक है, इधर क्या था r⁻3, तो पावर 3 से पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगी। r यानी जो बड़ा जो हमारा स्फीयर था उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका जो रिजल्टिंग स्फीयर था उसकी रेडियस आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। 13.3 है एक्सरसाइज, तो ये पहला और दूसरा दोनों प्रॉब्लम आपको फेयर नोटबुक के अंदर सोल्व करनी है। ठीक है, थर्ड जो सम है उसका हिंट आपको दे देता हूँ, आप खुद प्रैक्टिस करना। देखिए थर्ड में बता रखा है ए 20 मीटर डीप वेल विद डायामीटर 7 मीटर इज डग। एक कुआं खोदा गया जिसकी गहराई बता रखी है बच्चों आपको 20 मीटर। सिलेंड्रिकल शेप का होता है, कुआं है, पानी का कुंड है, पाइप है, ये सारी चीज़ें सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। तो गहराई आपको यानी सिलेंडर के लिए हाइट माना जाएगा उसको 20 मीटर है, 20 मीटर गहरा है, और डाया दे रखी है आपको 7 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 यानी 3.5। ठीक है, खोदा गया और क्या किया एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग, और खुदाई से जो मिट्टी निकली है इज इवनली सेपरेट आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, और उसका एक प्लेटफॉर्म यानी एक चबूतरा बना दिया। ठीक है, 22 मीटर बाई 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो चबूतरा जो बनेगा बच्चों वो किस आकार का बनता है? क्यूबॉइड का। ठीक है, चबूतरा बना दिया क्यूबॉइड की शेप का, जिसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। ठीक है, तो ये जो मिट्टी निकली थी यानी जितनी उसकी वॉल्यूम थी उससे एक चबूतरा बना दिया, जिसकी लेंथ तो है 22 मीटर, 22/14। ठीक है, तो लेंथ 22 है, ब्रेथ 14 है और हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। जितनी वॉल्यूम इस सिलेंडर की आएगी उतनी ही वॉल्यूम इस क्यूबॉइड की भी है। क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है
L इंटू बी इंटू एच, जिसमें से L और B आपको दे रखे हैं, H आपको निकालना है। इक्वल टू में रख देंगे वॉल्यूम जितनी इसकी आई है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें दूसरी साइड लेके जाएंगे तो अपॉन में चली जाएगी, और हाइट, प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी है वो आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तीसरा सम आप खुद से ट्राई करें, और पहला और दूसरा 2 आपको फिर नोटबुक में करने ही करने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।